मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और आज है 6 जनवरी 2024 और 6 जनवरी 2024 के हम प्रमुख समसामयिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं या करंट अफेयर पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 185वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो जरूर भी सभी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने 2023 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा बहुत सारे अन्य जीके के तथ्य भी बताए हैं। तो वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑल एग्जाम के लिए, तो वो जरूर देख लेना। और इसके अलावा आपको एक विशेष सूचना दी जाती है कि आप हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करें, जिसमें स्टैटिक जीके में कवर कराने की कोशिश करता हूँ। और राज्य दर्शन सीरीज चल रही है जिसमें लगभग मैंने काफी राज्य करा दिए, जो बाकी बचे हैं वो जल्द वीडियो आ रही है, तो आप वो भी जरूर देखें। और इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी टैब को भी वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं या वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए उनको भी वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट है या जो भी जैसे व्हाट्सएप चैनल हो गया, और इसके अलावा आपका टेलीग्राम चैनल हो गया, और इसके अलावा हमारा अन्य जो फेसबुक पेज हो गए, तो उन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाला हूँ मैं, और इसी के साथ मैं शामिल करने वाला हूँ स्टैटिक सामान्य ज्ञान। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना, और ये इस वीडियो के नोट्स जरूर बना लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने GSAT-20 को लॉन्च किया है। तो आपको ये बताने कि हाल ही में वो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा GSAT-20 लॉन्च किया है। तो देखो, नया साल लग चुका है और नए साल में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्पेस से संबंधित, क्योंकि इस बार जो भी एजेंसियां हैं या जिस देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है वो काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मतलब घोषणा पहले भी कर चुकी थी, और अब धीरे धीरे इनकी शुरुआत हो चुकी है 2024 के अंदर। तो ये किसके द्वारा किया गया देखते हैं। ऑप्शन ए है वो है इसरो, ऑप्शन बी है वो है NSIL, और ऑप्शन सी है वो है BHEL, और ऑप्शन डी है वो है नासा। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया तो ध्यान रखना ये किया गया है ऑप्शन बी, आपको दिख रहा है NSIL। अब NSIL इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये एक इसरो का ही भाग है, इसके द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया। और कहाँ से किया गया, तो ये किया गया है आपके USA से। कहाँ से किए गए, USA से। और यहाँ पर USA से किस कंपनी की सहायता से किया गया, तो ये किया गया है आपकी USA की जो प्राइवेट कंपनी है उससे सहायता ली गई थी। और प्राइवेट वो कौन सी कंपनी है प्राइवेट, तो वो है आपकी स्पेस एक्स। ये स्पेस एक्स का कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने सॉल्व कराया था। स्पेस एक्स एलोन मस्क भी है, आप सभी को पता होगा। और उसी उसका जो एक स्पेस एक्स का रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 बहुत हैवी वेट वाला रॉकेट है, मतलब काफी भार के ये ले जा सकते हैं। और इसमें जो ये सैटेलाइट है ये भी काफी वजन है इसका, तो इस कारण इसमें भारत में इतना वजन ले जाने के लिए कोई सक्षम नहीं है रॉकेट, क्योंकि वो JSL और PSL है वो इतना काफी नहीं ले जाते, वो ले जा सकते 4000 वेट केजी, और ये रॉकेट ये था कुल 6000 केजी का। तो यहाँ से नहीं हुआ तो फिर USA के फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया। और इसके अलावा ऑप्शन ये दिख रहा है इसरो, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1959 को इसरो की स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वो है इसरो के अध्यक्ष के सोमनाथ, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा हाल ही में इसरो ने 1 तारीख या 1 जनवरी को एक रॉकेट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, वो था आपका कौन सा था, जिससे नए साल के पहले दिन ही इसरो द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका क्या नाम था, इसका नाम क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो मतलब ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके अलावा BHEL इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये है
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा नासा, ये यूएसए की जो राष्ट्रीय या यूएसए की जो कंपनी है अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम है नासा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने SKAO में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। ये चारों ऑप्शन है, ये चारों एक एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो इस कारण मैं इन चारों ऑप्शन को लिया है। और तो इसको शामिल होने वाला कौन सा देश है, तो ये तो है भारत, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका गठन कहाँ पर किया जाएगा, किन किन देशों के मिलकर इनका गठन किया जा रहा है, तो इसमें रूस भी शामिल है गठन में, और इसके अलावा अफ्रीका भी शामिल है। तो ये भी आपको थोड़े से दो ध्यान रखना है। और भारत इसमें शामिल होने वाला हाल ही में नवीनतम देश बन गया है 2024 के अंदर। और इसका अर्जेंटीना, ये क्यों चर्चा में रहा था अर्जेंटीना, आप सभी को पता होगा, हाल ही में ब्रिक्स की बैठक हुई थी पिछले साल 2023 के अंदर, ब्रिक्स, और इसकी 2023 में थी। ये बैठक कहाँ पर हुई थी ब्रिक्स की, तो ये हुई थी, आप सभी को पता होगी कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। और इसी में हाल ही में घोषणा हुई कि 6 नए देश जोड़े जाए। 6 नए देश कौन कौन से थे, तो एक था ईरान, एक था मिस्र, एक था इथोपिया, एक था ग्रीस। ये प्रमुख कौन कौन से देश थे, मैं नाम लिख देता हूं। एक था ग्रीस, और इसके अलावा था, एक था आपका अर्जेंटीना, और एक और था शामिल, अर्जेंटीना, और एक इसमें और देश था। ये 6 देशों को इसमें शामिल करने की घोषणा हुई थी। तो अब क्या हुआ, जब 1 जनवरी आया था या 1 जनवरी आया था, तो उस दिन मतलब इस ब्राजील ने मना कर दिया था कि मैं अभी इसमें शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि रूस की नीतियों से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इस कारण ये चर्चा में रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना। और हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। और ब्रिक्स की स्थापना देखें तो ब्रिक्स की सबसे पहले संकल्पना किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये रखी गई थी सन 2002 के अंदर जिम ओ'नील द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका जो प्रथम अधिवेशन या प्रथम जो सम्मेलन कह सकते हैं, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था रूस के अंदर, यकतरिन स्थान है। और यहाँ पर कब हुआ था, 2009 के अंदर। और इसके अलावा 2010 में इसमें कौन सा शामिल हुआ देश था, तो ये हुआ साउथ अफ्रीका। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2024 की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है ब्रिक्स की, तो ये की जा रही है रूस के द्वारा। भारत करेगा 2025 की ब्रिक्स, ये भी आपको ध्यान रखना। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये है, ये विशेष तौर से ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किर्गिस्तान ने किसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आपको यह बताना है कि हाल ही में वो किर्गिस्तान ने किसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। और ऑप्शन ए है वो है हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है शेर। तो ये जो भी है, ये प्रमुख देशों के मैंने जो ऑप्शन लिखा है, ये प्रमुख हर किसी देश का मतलब राष्ट्रीय प्रतीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हाल ही में किर्गिस्तान द्वारा किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत के जो लद्दाख है यहाँ का, नहीं भारत का जम्मू कश्मीर है, यहाँ का ये जो कह सकते हैं स्टेट एनिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाघ का चित्रण भारत के किस मतलब बैंक के लोगो में किया गया है, तो वो किया गया है आरबीआई के बैंक के लोगो में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के अनुसार कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 के अंदर। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर था, कलकत्ता के अंदर था, और फिर आ गया मुंबई के अंदर। और वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो है आपका शक्तिकांत दास, जो है 25वें नंबर के। और पहले आरबीआई के गवर्नर थे सर ओस्बोर्न स्मिथ। और इसके अलावा जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे मतलब आरबीआई के, वो थे कौन थे, सीडी देशमुख। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा गाय किस देश का राष्ट्रीय जो कह सकते हैं पशु है, तो वो है आपका नेपाल का। और इसके अलावा नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेपाल के अंदर सागर माता जो एक मतलब चोटी है, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और इसके अलावा शेर, ये किसका है,
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। शेर किस जो देश का राष्ट्रीय प्रतीक है ये भी आपको बताना। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, और इसके अलावा जो एडवांस फैक्ट है वो भी मैंने बता दिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से एक शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको ये बताना कि असम सरकार द्वारा हाल ही में एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जो कि विशेष तौर से एजुकेशन से संबंधित है, और एजुकेशन के अंदर प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर ये शुरू किया जा रहा है, और इसके अलावा सेकेंडरी स्तर भी शुरू किया जा रहा है। तो ये किस से संबंधित है, क्यों है, इस पर हम डिटेल से जानकर जाने वाले हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है प्रोजेक्ट 15A और ऑप्शन बी है वो है गुणोत्सव, और ऑप्शन सी है वो है शिक्षा आपके द्वार, और ऑप्शन डी है वो है डिजिटल इंडिया। कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किया गया है गुणोत्तम। गुणोत्तम का अर्थ क्या होता है, अगर हम देखें तो गुणों में जो उत्तम है गुणोत्तम, इसमें संधि कौन सी है, हिंदी के अनुसार देखें तो इसमें गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ए धन उ बराबर हो जाता है ओ, और ये होती है गुण संधि। ये भी आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो इसमें क्या कहा गया कि जो प्राइमरी से लेकर जो पहली से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक के बच्चे हैं उनको मतलब उनके किस सब्जेक्ट में कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रांग है, किस में और जरूर पढ़ाई करने के इत्यादि के मूल्यांकन के लिए ढांचा बनाया गया। इसी के तहत मतलब ये इस प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, और ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट 15A दिख रहा है आपको, ये किससे संबंधित है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि काफी बार मैंने ये बता रखा है। शिक्षा आपके द्वार ये किस सरकार द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और डिजिटल इंडिया शुरुआत कब हुई थी डिजिटल इंडिया की, तो ये हुई थी 2014 के अंदर। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये 2 है, और ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, जो राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये करंट अफेयर इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो हाल ही में प्रसिद्ध पखावज वादक जिनका निधन हो गया है, आपको ये बताने कि हाल ही में वो कौन से प्रसिद्ध पखावज वादक हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल में राजस्थान इंटरनेशनल स्तर पर राजस्थान की मतलब पहचान बनाई, और इस पखावज की पहचान बनी, वो कौन। ऑप्शन ए है वो भजनलाल सोपारी, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है भवानी शर्मा, और ऑप्शन सी है वो है ऑप्शन डी है वो है दीपदान सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सी दिख रहा है आपको भवानी सिंह जो हाल ही में पखावज वादक थे जिनका निधन हो गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका संबंध किस जिले से है, तो ये है आपके जयपुर से संबंधित। इसके अलावा आज का छठा क्वेश्चन है हाल ही में उदयपुर में 6 से 7 जनवरी तक किसके संबंधित एक सम्मेलन हुआ है। आपको बताना है ये किससे एक संबंधित एक हाल ही में उदयपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है, तो विशेष तौर से ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है वो है सीए। इस सीए का मतलब करंट अफेयर नहीं होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका अर्थ होगा चार्टेड अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट होते हैं उनसे संबंधित एक सम्मेलन हुआ है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑप्शन बी है वो है हेल्थ, और ऑप्शन सी है वो है कैंसर, और ऑप्शन डी है वो है पर्यावरण। तो कहाँ पर किससे संबंधित था, तो ये सी या चार्टर अकाउंट, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रमुख अर्थशास्त्री का सम्मेलन हुआ, या ये जो प्रमुख चार्टेड अकाउंटेंट है उनको मतलब बुलाया गया, और वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ उनकी चर्चा हुई, इस कारण ये उदयपुर थोड़ा सा चर्चा में। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में देखें तो काफी अच्छी स्थिति है, और राजस्थान में हेल्थ से सबसे बड़ी जो एक योजना चल रही है जिसका नाम है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें 25 लाख का निःशुल्क बीमा अभी भी शुरू है, अभी बंद नहीं हुई है सरकार चेंज होने के बाद। और इसके अलावा ये बताना है कि सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल किस राज्य में स्थित है। और इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित देखें तो पर्यावरण में सबसे एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी जो वन्य जीव संरक्षण। तो ये किससे संबंधित है, ये वन्य जीव संरक्षण या पर्यावरण से संबंधित। और ये थे पूरे आज के 6 क्वेश्चन। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। इसी प्रकार की अन्य एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।